अगर मैं आपको कहूं कि भारत के 3 जहाजों को विदेश में अचानक घेर लिया गया और वजह इतनी खतरनाक है कि इससे तीसरा विश्व युद्ध तक शुरू हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश विद्या। आज जो खबर सामने आई है वो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि एक ऐसा खुलासा है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। समंदर के बीचों बीच एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है, और इसी खतरनाक खेल के बीच भारत को लगा है सबसे बड़ा झटका। भारत के 3 विशाल जहाज जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें अचानक इटली के बंदरगाहों पर रोक लिया गया, घेर लिया गया। लेकिन रुकिए, खबर ये नहीं है कि जहाज रोके गए। असली सवाल ये है, उन जहाजों में ऐसा क्या था जिसे रोकने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक इन जहाजों में हाई ग्रेड स्टील था जो इजराइल भेजा जा रहा था। अब सोचिए, अगर यही स्टील भविष्य में हथियारों में इस्तेमाल होता तो इसका असर किस पर पड़ता। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईरान, जो अब तक भारत का करीबी दोस्त माना जाता था, अब गुस्से में है, क्योंकि ईरान का कहना है जिस वक्त वो खुद संघर्ष में है उसी वक्त भारत इजराइल को मदद दे रहा है, और इसी गुस्से का असर पड़ा है भारत के सबसे बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट पर। चाबहार पोर्ट अगर यह बंद हो गया तो भारत की मध्य एशिया तक पहुंच लगभग खत्म हो सकती है। एक तरफ इजराइल जो रक्षा क्षेत्र में भारत का मजबूत साझेदार है, और दूसरी तरफ ईरान जो ऊर्जा और रणनीति के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी है। पाकिस्तान रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर में एक गुप्त बैठक हुई है जहां भारत की स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई जा रही है। यहां तक कि कुछ हलकों में दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने की बातें भी सामने आई हैं। लेकिन इस बार भारत भी पूरी तरह तैयार है। सेना हाई अलर्ट पर है, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। यह डर नहीं है, यह तैयारी है। भारत ने 3 स्तर पर अपनी रणनीति बनाई है। पहला कूटनीति, दूसरा आर्थिक विकल्प, तीसरा सैन्य तैयारी। भारत ने साफ कर दिया है कि उसका व्यापार किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हितों के लिए है। अब सवाल यह है, क्या ईरान अपना फैसला बदलेगा? क्या जहाज वापस आएंगे? और क्या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा पाएगा? क्योंकि अब यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह भारत के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य का सवाल बन चुका है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल या ईरान।